फ्रेंड्स नमस्कार, मैं आपका जीवन रक्षक मित्र डॉक्टर एल के सिंह। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डेंगू के बारे में कुछ जाना। आज हम आगे की चर्चा करेंगे। अभी तक हम जान चुके हैं कि डेंगू वायरस से होने वाली बीमारी है और ये एडीज नाम के मच्छर से, मॉस्किटो से फैलती है। जब ये मॉस्किटो बाइट करता है, काटता है, जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है वायरस से, तो हमारे अंदर लक्षण प्रकट होने की संभावना होती है 4 से 10 में। किसी को 4 दिन में लक्षण प्रकट होते हैं, किसी को 5 दिन में, किसी को 10 दिन लग सकते हैं। तुरंत नहीं, 4 से 10 दिन लग जाते हैं। इसको इनक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। अब लक्षण प्रकट हो गए तो उन लक्षणों के आधार पर हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। इस समय WHO का डाटा है कि 400 मिलियन, लगभग 4 अरब की आबादी, आधी दुनिया की आबादी रिस्क पर है डेंगू के। मतलब बहुत बड़ी आबादी, दुनिया की आधी आबादी है। 4 बिलियन आबादी रिस्क पर है डेंगू से। तो अब इससे बचना, और कौन से हालात ऐसे हैं जिसको सीरियस माना जाता है, सीवियर माना जाता है, कौन से हालत हैं ऐसे हैं जो माइल्ड हैं, जो हम घर पे भी ठीक कर सकते हैं, उन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो 2 से 7 दिन लगते हैं मच्छर काटने के बाद। जो इन्फेक्टेड मच्छर है, किसी ऐसे व्यक्ति को काटा जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, फिर उससे वायरस एडीज नाम के मॉस्किटो में आया, वही एडीज जो टाइगर ब्रांड दिखने में लगता है, फ्रेश वाटर में रहता है। तो वो लक्षण थोड़ा सा हम दोहराएंगे जो शुरू के 2 से 7 दिन में प्रकट होते हैं। तो कौन कौन से लक्षण हैं? फीवर, हाई ग्रेड फीवर, 40 डिग्री सेल्सियस या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास का फीवर। तो तेज़ बुखार और दर्द, तेज़ दर्द। कहाँ कहाँ दर्द होता है ये थोड़ा जानना जरूरी है। ये दर्द सर में होता है, इसको बोलते हैं सीवियर हेडेक। आँखों में होता है ना, आकुलर पेन, या आँख के पीछे होता है, मांसपेशियों में होता है, जोड़ों में होता है। ये पेन पूरी बॉडी में होता है। ये पेन और बुखार, ये शुरुआती लक्षण है। इसके अलावा मिचली आती है और कभी कभी उल्टी होती है। कभी कभी 2 से अधिक लक्षण हैं तो समझिए डेंगू की तरफ जा रहे हैं। ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं, रैसेस, स्किन पे चकत्ते पड़ जाते हैं। ये डेंगू के लक्षण हैं। और अगर ये लक्षण 2 से 7 दिन के बीच में हैं मच्छर काटने के बाद, ये 2 से 7 दिन रहते हैं। किसी में 2 दिन रहेंगे, किसी में 3 दिन रहेंगे, किसी में 5 दिन, किसी में 6-7 दिन भी रह सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि वायरुलेंस कितना है और कैसे मैनेज किया गया। तो ये हो गया नॉर्मल डेंगू। अब यही डेंगू सीवियर डेंगू में 20 में से 1 लोगों में कन्वर्ट हो जाता है। वो जानलेवा होता है। 40,000 से अधिक डेथ पर ईयर हो रही है। तो वो ना हो, उसको थोड़ा सा जानना इम्पोर्टेंट है। तो क्या करना है? किसी को 4 दिन में, किसी को 3 दिन में, किसी को 6-7वें दिन 24 से 48 घंटे के लिए फीवर ड्रॉप हो जाएगा। लगेगा अब ठीक है, बाजार जाने लगेगा, कुछ काम अपना जो है ड्यूटी नौकरी करने लगेगा। और वही उसी को क्रिटिकल पीरियड बोलते हैं। 24 घंटा से 48 घंटे अपने को नॉर्मल फील कर रहा है, उसके बाद अचानक क्या होगा? सामान्य लगेगा, फिर अचानक उसके अंदर कुछ अलग लक्षण पैदा होंगे। वो लक्षण अगर आप जान गए तो फिर मरीज को बचा सकते हैं। पहले हमने बताया तेज बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, आँखों में दर्द, ये सब, थोड़ी बहुत मिचली। लेकिन अब सीवियर फॉर्म, 2 दिन या 1 दिन आराम रहा, फिर सीवियर फॉर्म में किसी में 20 में से 1 लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। वो लक्षण कौन से होते हैं? हो सकता है बुखार ना हो सकता है बदन दर्द ना हो सकता है सर दर्द ना हो, लेकिन जो है वो जाने। तो क्या है? पेट में दर्द, भयंकर पेट में दर्द, तेज सांस चलना,
मसूड़ों से या नाक से खून आना, उलझन, घबराहट, ये बहुत ज़्यादा थकान, अगर अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ तो लिवर एनलार्जमेंट, लिवर बढ़ जाता है ना, हेपेटोमेगली बोलते हैं, लिवर का साइज बढ़ जाएगा। तो ये लक्षण सीवियर की तरफ है। अगर प्रेग्नेंट लेडी है, उसको कोई भी लक्षण आ रहा है जो मैंने चर्चा की, तो वो भी सीवियर में माना जाता है। तो जो सीवियर फॉर्म है, यानी पेट में दर्द है, लगातार 3 से अधिक उल्टियाँ हो गई 24 घंटे में, तो समझिए वो सीरियस बात हो गई। हमने फिर से दोहराते रहा हूँ, सांस तेज चल रही है, घबराहट है, उलझन है, लीवर का साइज बढ़ गया, और अगर जांच में जॉन्डिस आया, यानी बिलिरुबिन, एसजीओटी, एसजीपीटी पढ़ा है, और आदमी का हाइपरटेंशन यानी कम हो गया, यानी जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है उससे नीचे चला गया, हाइपोटेंशन उसे बोलते हैं, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, चक्कर आ रहा है, तो इसका मतलब है अब व्यक्ति एडवांस मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत में है, उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज करवाएं। उसका काउंट क्या है ये बहुत मायने नहीं रखता है, ये सीवियर लक्षण ही मेडिकल अटेंशन की तरफ ले जाता है। तो अब जांचें होती हैं, क्या क्या जांचें होती हैं आपको पता है, फिर भी मैं दोहरा देता हूँ। डेंगू के लिए आरटीपीसीआर भी होता है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, लेकिन ये इसके लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, एक्सपर्ट्स चाहिए, तो हर जगह हो नहीं पाता। तो क्या होता है, वायरस एक तरह की प्रोटीन पैदा करता है, उसको NS1 कहते हैं। शरीर वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी पैदा करता है, उसे IgM और IgG कहते हैं। तो IgM अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब इन्फेक्शन रिसेंट का है, 1 हफ्ते के बाद ये IgM पैदा हो जाता है। और IgG की भी जांच होती है। IgG का मतलब पुराना इन्फेक्शन है, अगर IgG पॉजिटिव आता है। तो अगर IgM IgG में कोई भी पॉजिटिव है तो इसका मतलब इन्फेक्शन है, IgM पॉजिटिव है तो इसका मतलब जल्दी का इन्फेक्शन है। और NS1 की बात हमने कर ली, अगर ये पॉजिटिव है तो वायरस अभी शरीर में एक्टिव है। ये जानकारी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये आपको, आपके लोगों को पॉजिटिव आता है तो हॉस्पिटलाइज कराना चाहिए। तो नॉर्मल से सीवियर में बदले ही ना, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, एक नॉर्मल कंडीशन का डेंगू है जिसमें दर्द और बुखार ज़्यादा है लेकिन बाकी चीज़ें नहीं हैं, तो मैंने पिछले ही बताया था कि उसको न्यूट्रिशन देना चाहिए, लिक्विड डाइट देना चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट देना चाहिए, विटामिन B12, विटामिन C, फॉलिक एसिड, ये सब चीज़ें हम प्रोवाइड करें। और अगर किसी को इसके बारे में और डिटेल जानना है कि मेरी ये स्थिति है, मैं क्या करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अपनी इंक्वायरी डाल सकते हैं, मैं आपको रिस्पांस दूंगा। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। तो आज यही बताना था कि नॉर्मल डेंगू और सीवियर डेंगू, जिसके सिम्टम सीवियर हैं, सीवियर डेंगू का फिर से मैं दोहरा देता हूँ, भयंकर पेन होगा, पेट में लगातार उल्टियाँ होंगी, तेज़ी से सांस चलेगी, मसूड़े और नाक से खून आ सकता है, उलझन, घबराहट होगी, लिवर का साइज बढ़ जाएगा, या इसमें से एक भी है और प्रेगनेंसी है, तो ये सब सीवियर डेंगू के लक्षण हैं। WHO की गाइडलाइन है कि इसमें हॉस्पिटलाइज कराएं। और अब डॉक्टर का काम शुरू होता है, वहाँ जाने पर आपको बेहतर ट्रीटमेंट मिलेगा। और कुछ और जानना चाहते हैं, मैंने जैसा बताया, आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं। तो आज मुझे डेंगू पर ही चर्चा करनी थी, आगे की चर्चा हम जारी रखेंगे।